Good evening, students. Today we are discussing about the most important questions of pre-board. Have you given the pre-board examination, students? आपने प्री-बोर्ड एग्जाम दिया और प्री-बोर्ड जो एग्जाम था उसके अंदर आसानी से आपने क्वेश्चन को सोल्व भी किया। स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे जो प्री-बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज सोल्व करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में भी आता है, सेम वही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द सोवियत यूनियन इंटरवेन इन 1979, यानी कि कौन सी कंट्री, इन विच कंट्री डिड द सोवियत यूनियन इंटरवेन इन 1979, सोवियत यूनियन ने किस कंट्री के ऊपर 1979 में हस्तक्षेप किया। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए था अफगानिस्तान, ऑप्शन बी था पाकिस्तान, ऑप्शन सी हंगरी, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी चेकोस्लोवाकिया। करेक्ट आंसर विल बी अफगानिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह अफगानिस्तान आएगा। अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में सोवियत रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, क्योंकि वहां पर जो तख्ता पलट की प्रक्रिया हो रही थी उसके अंदर रशिया का हाथ बताया जा रहा था। When was the European Economic Community established, यानी कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी वो कब स्टैब्लिश हुई। स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन था इसका 1955, सेकंड 1956 और थर्ड 1957 और फोर्थ 1958, जिसमें करेक्ट आंसर जो अपना था वो थर्ड वाला था इन 1957। सेकंड वाले का करेक्ट आंसर आएगा 1957। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन था हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951, यानी कि कितनी कंट्रियों ने पेरिस समझौते के ऊपर 1951 में साइन की। इसका ऑप्शन हमने दिया था ए 2 कंट्री, बी 4 कंट्रीज, सी 6 कंट्री, डी 8 कंट्री। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा 6 कंट्री। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 6 कंट्री। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर जापान बिकम ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, की जो आर्थिक सहयोग विकास है, इन विच ईयर, कौन से ईयर के अंदर जापान बिकम ए मेंबर, सदस्य बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। ठीक है, उसका ऑप्शन दे रखा था हमने ए 1964, बी 1965, सी 1966 और 1967। इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट 1964। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर मालदीव बिकम ए डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि किस ईयर के अंदर मालदीव डेमोक्रेटिक नेशन बना। इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो उसके साथ में जो ऑप्शन दे रखे थे ए 1967, बी 1968, सी 1970 और डी 1975। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1968। 1968 के अंदर जो मालदीव था वो डेमोक्रेटिक नेशन बना था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेपाल की 2006 के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द याल्टा कॉन्फ्रेंस, यानी कि कौन सी कंट्रियां ने पार्टिसिपेट किया याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और डी ऑप्शन है जापान, इटली, जर्मनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एसेंशियल्स कंसर्न्स विद, ठीक है, कि सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा है, ठीक है, वो क्या है। इसके अंदर ए ऑप्शन दे रखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एपिडेमिक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, सी है प्रोटेक्शन फ्रॉम टेररिज्म, डी एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा, ऑप्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हेन वाज द रिपोर्ट टाइटल ओवर कॉमन फ्यूचर पब्लिश्ड, ठीक है, कि जो हमारा साझा भविष्य शीर्षक था वो कब पब्लिश्ड हुआ, उसकी बात की हमने। 8 वाला क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1975, सी ऑप्शन है 1987, डी ऑप्शन है 1990। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1987 विल बी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। हाय स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, 9 वाला जो क्वेश्चन है, एमसी डोनाल्डिजाइजेशन इज, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि एमसी डोनाल्डिजाइजेशन इज द इंडिकेटर ऑफ, यानी कि जो ये एमसी डोनाल्डिजाइजेशन था ये किसका सूचक था। तो ये जो 9th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स, इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, रशियन कल्चर और जापानीज कल्चर। स्टूडेंट्स आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि जो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा अमेरिकन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द मूवमेंट फॉर द मेकिंग आंध्र प्रदेश ए सेपरेट बेस्ड लैंग्वेज वाज द लेड बाय हूम, ठीक है, कि जो आंध्र प्रदेश अलग से सेपरेट नेशन बना लैंग्वेज के आधार पर, उसके अंदर अहम भूमिका जो निभाई, यानी कि जो लीडर था उसका क्या नाम था। इसके अंदर पहला दे रखा है रामचंद्रन, बी है पोटी श्रीरामुलु, सी एन.टी. रामाराव और डी चंद्रशेखर। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा पोटी श्रीरामुलु। 9th वाला है व्हेन वर इलेक्शन कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू ईवीएम अक्रॉस इंडिया, कि पूरे इंडिया के अंदर ईवीएम के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किस ईयर में करवाए गए। ऑप्शन 2004, बी ऑप्शन 2006, सी ऑप्शन 2008, डी ऑप्शन 2010। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द पोस्को प्लांट प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि कौन से स्टेट के अंदर, ठीक है, इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर पोस्को प्लांट प्रस्ताव स्थापित किया गया था कि भाई पोस्को प्लांट उस स्टेट के अंदर लगेगा। ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, बी दे रखा है ओडिशा, सी दे रखा है उत्तर प्रदेश और डी दे रखा है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आएगा ओडिशा। ओडिशा इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन विच ईयर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी कि किस ईयर के अंदर बांडुंग जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है 1952, बी ऑप्शन दे रखा है 1954, सी ऑप्शन दे रखा है 1955, डी ऑप्शन दे रखा है 1962। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट आएगा 1955। 1955 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 वाला कि बिटवीन विच कंट्री वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइन, यानी कि जो पंचशील एग्रीमेंट जो साइन किया गया वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में साइन किया गया था। पहला इंडिया पाकिस्तान, सेकंड इंडिया सोवियत यूनियन, सी इंडियन अमेरिका, डी इंडिया चाइना। करेक्ट आंसर आएगा इसमें स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना। 15 जो क्वेश्चन था वो था विच लीडर साइन टू द ताशकंद एग्रीमेंट, यानी ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर किस लीडर्स ने साइन किए। आप सबको पता है
कि लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। 15 क्वेश्चन है, विच इलेक्शन आर कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक। विच इलेक्शन आर कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक, किस इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक की संज्ञा दी जाती है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन को स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक की संज्ञा दी गई है। 15 क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल वो जम्मू एंड कश्मीर गिवन द स्टेटस ऑफ ए स्पेशल स्टेट एंड इंक्लूड इन इंडिया, यानी कि कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार वाला राज्य घोषित करता था? आर्टिकल 370, जिसके अंदर अभी तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर अमेंडमेंट किया, उसमें थोड़ा संशोधन किया। आर्टिकल 370, आप सबको पता है आर्टिकल 370 जो था वो स्पेशल स्टेट का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को देता था। उसके अंदर संशोधन कर जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप के अंदर यूनियन टेरिटरीज घोषित की गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बाय विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, किस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की थी? स्टूडेंट, इसके अंदर था एलटीटी। एलटीटी इज द करेक्ट आंसर है। एलटीटी के जो लोग थे, जो एक संस्था थी, उसके लोगों ने ही उसकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था कि हैड ए कंट्री का नाम है सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग इन 2006 एंड डेमोक्रेसी वाज रिस्टोरेड, कि 2006 के अंदर डेमोक्रेसी जो थी वो अपनाई गई थी, रिस्टोर हुई थी। वो कौन सी कंट्री थी? स्टूडेंट्स, नेपाल विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का था, इन 1988 सम तमिल mercenaries from श्रीलंका अटैक्ड डैश नेम ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का नाम आएगा इसमें भी कि 1988 में 1988 के अंदर तमिल के जो गुंडे थे, जो वहां के गुंडे थे, ठीक है, तमिल गुंडे श्रीलंका के, उन्होंने अटैक किया था। किस कंट्री के ऊपर अटैक किया था? वो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में मालदीव्स। और थर्ड क्वेश्चन था, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन्वॉल्व थ्रेट टू द कंट्रीज डस वैल्यू सच एज सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा सेंट्रल वैल्यू। फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो था, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी कैरिड आउट इन सच ए वे दैट इट डज नॉट हार्म टू द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड टू द मेथड ऑफ, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ करें हम, इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम इकोनॉमी को भी ग्रोथ करें, डेवलपमेंट भी हो, लेकिन पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचे। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सब्सटेंस डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन डैश ईयर, कि जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो कब रिलीज किया गया? स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर विल बी 1951 आएगा। इसके अंदर 1951 के अंदर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था 5 ईयर प्लान लागू की गई थी, ठीक है, और के कामराज थे, और इसके ऊपर जो प्रेशर डाला गया था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डाला गया था, सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। 6 और फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट डैश इनफिल्ट्रेटर्स टू कैप्चर कश्मीर फ्रॉम इट्स साइड, यानी कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के द्वारा जो भेजी गई थी, जो गुंडे भेजे गए थे कश्मीर को कैप्चर करवाने के लिए, ठीक है, कौन से थे वो, क्या भेजा गया था? उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्राइबल विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो मोस्ट चीजों की बात की, उन मोस्ट चीजों के अंदर जो था वो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात की, हमने फिल इन द ब्लैंक्स की बात की। स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एग्जामिनेशन, और हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम इनको आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम अति शीघ्र ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।